हेलो फ्रेंड्स, मनीश्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग मार्केट के खबरों के हिसाब से कुछ सेक्टर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जैसे कि हमने सेमीकंडक्टर्स देखा, फिर बाद में मेटल सेक्टर देखा, बाद में पावर इंडस्ट्रीज देखे। तो आज हम देखने वाले हैं, जैसे आपको पता चल गया रहेगा थंबनेल से, तो आज हम देखने वाले ऑटो निफ्टी ऑटो के सेक्टर के बारे में। क्योंकि आज का दिन कहे तो निफ्टी ऑटो की तरफ रहा। ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो भी शेयर्स थे उनमें आज काफ़ी रैली देखने मिली। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मारुति सुजुकी में 8% की रैली थी। फिर अशोक लेलैंड में 8% की रैली थी। और ये सिर्फ हम लोग निफ्टी 50 रिलेटेड देख रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो हीरो मोटो कॉप है, उसमें अराउंड 6% की रैली है। बजाज ऑटो में 4.5% की रैली है। एमआरएफ में भी ऑलरेडी जो शेयर सबसे महंगा है, तो उसमें भी 4.5% की रैली देखने मिली। तो ओवरऑल जो निफ्टी ऑटो है वो इंडेक्स अराउंड 4.5 4.22% अप मूवमेंट में दिखा पूरे दिन। और ये सिर्फ आज के दिन की बात है। अगर हम पूरा ये चेक करें तो उसके रिलेटेड हम चार्ट्स भी देखने वाले हैं। तो उससे पहले देखेंगे हम कि ये एक्चुअली इशू क्या है। तो आज का दिन जैसे कि हमारी चर्चा चल रही है, तो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कट बोला है, कि जो जीएसटी लगेगा, कम जीएसटी लगेगा स्मॉल पेट्रोल एंड डीजल्स कार जो रिलेटेड जो कंपनीज है उसके ऊपर, जो एज ऑफ नाउ 28% है, वो 18% पे आ जाएंगे। तो उसके वजह से, और ये बोला है कि आने वाले हैं, तो उसके वजह से और ये बाज़ार में काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट रहा, खास करके ऑटो रिलेटेड शेयर्स के बारे में। और ये मोमेंटम देखने मिला है हम लोग को। तो और ये हाल ही की फ्राइडे की न्यूज़ थी, उस दिन रिएक्ट नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी शेयर मार्केट को छुट्टी थी इंडिपेंडेंस डे की वजह से। और उसका आज रिएक्शन हमको पूरे दिन देखने मिला ऑटो सेक्टर में, जो डिफरेंट ऑटो कंपनीज़ है और निफ्टी ऑटो में भी। ये हम लोग देख सकते हैं, मारुति सुजुकी 9%, अशोक लेलैंड 8%। ये कंपनी देखे, सिर्फ ये पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं, जो इसके रिलेटेड जो सप्लीमेंट्री कंपनीज है जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, वहाँ पे भी शेयर हमको ये अच्छी खासी मोमेंटम दिखने मिला। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स है जहाँ जहाँ पे आउट परफॉर्म किया है। जैसे 4% दिखा एक्रॉस रैली वॉज लेंथली आउटरबिटेड टू ऑप्टिमिस्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट जीएसटी चेंज। और वैसे भी अभी ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जैसे अभी गणपति आ रहे हैं, बाद में दिवाली आएंगी, और वैसे भी ईयर एंड आते जाएगा। तो ओवरऑल ये फेस्टिवल सीजन है, तो उसके वजह से ऑलरेडी जो कार्स कंपनियां, ऑटो कंपनीज है, उन लोग डिफरेंट ब्रांड्स ला रहे हैं, प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। और वो तो ऑलरेडी मार्केटिंग चल रहा है, उसके साथ ये बम्पर जैसे बोलते हैं बोनस मिल गया, जो उसके वजह से और प्राइस कम होते दिखेंगे और लोगों की रुचि और बढ़ेगी कि ऑटो या फिर डिफरेंट कार है वो खरीदे। तो वो भी एक वजह है कि लॉन्ग टर्म का देख के लोगों ने ये किए हैं, मतलब ये शेयर्स खरीदे ऐसे लग रहा है। और हम अगर स्टॉक्स, पर्टिकुलर स्टॉक्स देखें, उसके परसेंटेज देखें कितना गेन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो मारुति सुजुकी हुआ 9%। सबसे ज़्यादा हाई हो रहा है उसमें, और टॉप बेनिफिशियरी है स्मॉल कार फोकस कर रहे हैं उन लोग। तो उसके वजह से गरीबों ज़्यादा करके जो मिडिल क्लास है उन लोग यूजुअली पहली पसंद मारुति सुजुकी को देते हैं। और अशोक लेलैंड को 2021 के बाद सबसे ज़्यादा गेन मिला है इसमें। और रिसेंटली हमने ये भी देखा था कि जो ऑटो सेक्टर्स है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आने के बाद भी थोड़ा ये स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये सेक्टर, तो वो बूस्ट मिला है इन शेयरों को। जैसे हीरो मोटोकॉर्प है,
लीडिंग गेनर इन निफ्टी करके है, टू व्हीलर्स में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। पैसेंजर्स व्हीकल में वो 3 to 5% है, बजाज ऑटो है। टू व्हीलर सेगमेंट में 6 to 7% गेन मिला है। टीवीएस मोटर्स है, वो भी टू व्हीलर्स में आता है। एशर मोटर्स है, 3 to 5% है। स्ट्रॉन्ग मूव जीएसटी का टू व्हीलर, ये भी टू व्हीलर में आता है। तो टू व्हीलर और जो फोर व्हीलर है, जो पैसेंजर रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड है, जो कार्स है, वो कंपनीज ज़्यादा भागी है ऐसे दिख रहा है हमको। hyundai मोटर्स है, रीच 52 वीक हाई और इंट्राडे गेन मिला है अच्छा खासा। टाटा मोटर्स, यूजुअली टाटा मोटर्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फ़ायदा होगा, लेकिन टाटा मोटर्स मेनली अभी जो आगे जो डीमर्जर होने वाला है, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, तो उसके वजह से ये डीमर्जर होने वाला है, तो उसकी वजह से डायरेक्ट आज की रैली का टाटा मोटर्स को कुछ भी फ़ायदा होते हुए नहीं दिख रहा। तो लेकिन आगे जैसे जाके उन लोग फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म में शायद टाटा मोटर्स को अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है ऐसे लग रहा है। तो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम चले चार्ट्स की तरफ, अगर हम चार्ट्स देखें तो ये जो कुछ शेयर्स है, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, ये महिंद्रा महिंद्रा, इनके हम अगर वीकली चार्ट्स देखें तो डे वाइज में ठीक से नहीं ये अंदाज़ा आ रहा, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑलरेडी ऑलरेडी मारुति सुजुकी अप ट्रेंड में जा रहा था, और वो एक थोड़े दिनों में वैसे भी वो रिकॉर्ड हाई ब्रेक करने वाला था। तो वह हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑलरेडी इसके वजह से ये हाई ऑलरेडी ब्रेक हुआ, ऐसे हो गया है, और शायद ये मोमेंटम आगे भी कायम रहेगा या फिर ज़्यादा रिवर्सल देखने नहीं होगा। मेरा ऐसा कहना है एज पर माय ये मतलब ऑब्जर्वेशन, कि ये जो आज जो रैली दिखाई दी है उसके वजह से आगे एक कुछ दिनों में इसमें प्रॉफिट बुक हो सकता है, और प्रॉफिट बुक होने के बाद जो कंपनीज के फंडामेंटल्स ठीक से नहीं है या फिर कॉम्पिटिटिव नहीं है, वहाँ पे थोड़ा रिवर्सल ज़्यादा देखने मिलेगा। और वो ड्यूरिंग उस टाइम कुछ स्टॉक्स जो है शेयर्स है वो फिल्टर आउट होके बाजू में रहेंगे, और जो कॉम्पिटिटिव जो कंपनीज है शेयर्स है वही आगे जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं अशोक लेलैंड, वो भी एक पॉजिटिव मूवमेंट में दिख रहा था, और ऑलरेडी ये रिकॉर्ड मतलब ब्रेक करके वापस विथ इन दैट ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड में आ गया है। तो आगे शायद थोड़ा सा रिवर्सल लेके वापस अच्छा खासा गेन कर सकता है, यहाँ पे देख सके तो। एज ऑफ नाउ टाइम बहुत कम है, तो मैं पूरे डिटेल्स लेवल्स में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे दिख सकता है। हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी एक अच्छा खासा मतलब डाउन ट्रेंड लेके वापस वो रिवर्सल लेके एक पॉइंट पे आ रहा था। यहाँ पे एक रेंज पे आ गया था, मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल पे, जो ऑलरेडी स्किप करके ऊपर वाला जो सपोर्ट लेवल है या फिर रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे शायद ध्यान देखना होगा ऐसे स्टॉक्स पे या फिर ऐसे टेक्निकल चार्ट्स पे कि शायद मतलब लॉन्ग टर्म बाय या फिर अगर सेल करना हो तो सोच समझ के करना पड़ेगा। मैं वापस यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जो मुझको चार्ट्स अच्छे लगते हैं ये ऑब्जर्व करना, तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं जो भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो जस्ट एक मेरा ऑब्जर्वेशन करके कंसिडर कीजिएगा। महिंद्रा महिंद्रा के शेयर्स देखे तो ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, और जस्ट थोड़ा सा ये यहाँ पे एक थोड़ा सा लेवल स्किप किया है, लेकिन ये फिर से उसी विद इन दैट रेंज में है महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्राइस।
तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एमआरएफ के देखें तो ऑलरेडी ये महंगा शेयर है, वो विद इन दैट पर्टिकुलर ये रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया था, और शायद अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो वापस से यहाँ 152 तक के रेंज में आ सकता है, ऐसे लग रहा है। और टीवीएस मोटर्स की अगर शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा गैप दिख रहा है, ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था लास्ट वीक, मतलब 6 अगस्त के आसपास। ये ऑलरेडी ब्रेक करके गैप लेके स्किप करके प्राइस ऊपर की तरफ भागा है टीवीएस मोटर के शेयर का प्राइस वैल्यू। तो ऐसे यहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल देखने मिले, या फिर थोड़ा सा रिवर्स आके फिर से अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो फिर से आगे जाएगा, लेकिन यहाँ पे खास करके टीवीएस मोटर्स में ज़्यादा आगे जाके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। और बाद में आइशर मोटर्स के देखे तो ऑलरेडी ये इस पे रेजिस्टेंस लेवल पे था, और वो स्किप करके एक लेवल पे आ गया है। ये जो कैंडल बनी है वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिख रही यहाँ पे आइशर मोटर्स की, तो यहाँ पे ध्यान देखना होगा। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है, लेकिन ये मोमेंटम ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा ऐसे लग रहा है ये शेयर। और लास्ट जो शेयर हम लोग देखने वाले हैं वो बजाज ऑटो के है। तो ये ऑलरेडी एक काफ़ी कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, फिर से एक लेवल पे आ चुका था विद इन 8730 50 के 800 के आसपास। वो लेवल पे वापस आते दिख रहा है, ज़्यादा गैप भी नहीं यहाँ पे दिख रहा। तो शायद अगर ये मोमेंटम रखे और ये रिकॉर्ड अगर ये रजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है 9100 200 के आसपास, तो ये कायम करे। लेकिन जो ओवरऑल जो ऐसे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे ऐसे तेज़ी वाले माहौल में शॉर्ट टर्म में जाके इन्वेस्ट जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो प्रॉफिट बुक करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ओवरऑल जो डिफरेंट शेयर्स दिख रहे हैं हमको, उसमें अगर हम फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान देके और उनके आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देके, आने वाले फेस्टिवल्स में क्या ऑफरिंग दे रहे हैं वो, या फिर कुछ अलग प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, कौन से कार ला रहे हैं या फिर ब्रांड्स ला रहे हैं, वो अगर ध्यान दे और उसके हिसाब से देखे तो लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होने के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि ये जब भी एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा ड्यूरिंग दैट टाइम, जो इन्वेस्टर्स रहेंगे वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो और जब ये जीएसटी इम्प्लीमेंट होगा, अगर उस टाइम आप जाके इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप शायद वो जो है मोमेंटम खो देंगे या फिर वो मौका गवा देंगे। तो अभी ही सोचिए कि कैसा लॉन्ग टर्म में करना है, कौन से शेयर्स खरीदने हैं ऑटो रिलेटेड। और साइड बाय साइड ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट कैसे डिटेल में ये गाइडलाइंस ला रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि कैसे एक्चुअली जीएसटी होंगे और ऑटो रिलेटेड एग्जैक्टली क्या फ़ायदा होगा, उस पर ध्यान रखिएगा। तो ही आगे जाके आप आपकी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मनीष यूट्यूब चैनल में निफ्टी ऑटो और ऑटो सेक्टर रिलेटेड सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। थैंक यू।